नमस्कार, मैं अखिलेशपति त्रिपाठी, दिल्ली मॉडल टाउन से विधायक हूँ और एनएलसी में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं दिल्ली के मॉडल टाउन विधानसभा एसी 18 से विधायक हूँ और ये दिल्ली का बहुत एक पॉश कॉलोनीज वाला एक एरिया है, जहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का कुछ भाग लगता है और इस एरिया में मेरा काम शुरू हुआ जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था। मैं सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट के रूप में दिल्ली पढ़ने आया था और उस दौरान एक हॉबी थी हमेशा शुरू से ही कि लोगों की मदद की जाए। तो पढ़ने के साथ साथ लोगों को, कुछ बच्चों को जाके पढ़ाना फ्री ऑफ कॉस्ट। और उस दौरान कुछ बच्चों से मुलाकात हुई या जिससे एक स्लम बस्ती वहाँ पर नज़दीक में है, लाल बाग, वहाँ के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और पता चला कि बच्चों के टच से कि यहाँ पे नशा बहुत है। जब हम पूछते थे कि आपने काम क्यों नहीं किया ये, तो बोलते थे कि कल रात में पिताजी बहुत सा दारू पी के आए और उन्होंने घर का खाना भी नहीं बना, आटा भी फेंक दिया, चावल भी फेंक दिया और हम इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाए। तो लगा कि ये सामाजिक अभिशाप है, इसके खिलाफ हम लोगों को खड़ा होना चाहिए और ग्रुप बनाकर बच्चों के साथ उस नशा के खिलाफ वॉइस रेज किया। लोगों ने भी, लोकल लोगों ने भी साथ दिया और वो एरिया वो था तो 50-50 क्विंटल महीने का गंजा भी वहाँ बिकता था। धीरे धीरे वो ऐसे लोग पकड़े जा गए और ये नशा बंद हुआ। फिर लोगों ने समस्याएं, लोगों को लगा कि मास्टर जी कुछ कर देते हैं, तो लोगों ने अपनी समस्याएं लेके आना शुरू किया और उन्होंने कहा कि हमारा रेशन कार्ड तो है लेकिन हमें राशन नहीं मिलता। या कुछ लोग कहने लगे कि भाई आपने उसको 25 किलो दिलवा दिया था, हमें तो 20 किलो ही मिलता है। तो एवाईवाई कार्ड पे 35 केजी राशन मिलना चाहिए था और जो दूसरे तरीके का कार्ड था उसमें 25 किलो और 10 किलो मिलता था, उसको भी कम मिलता था। और साथ में जो केरोसिन तेल पहले मिलता था उस टाइम में, वो 12.5 लीटर की जगह पे 5 लीटर देते थे। बहुत कालाबाजारी थी। उसके खिलाफ फिर मैंने आवाज़ उठाई और लोग साथ आए। यकीन करिए कि सारा का सारा सिस्टम ठीक हुआ उससे। लोगों को भरोसा हुआ कि मैं कुछ कर सकता हूँ। लोग कहने लगे कि आपको आगे आना चाहिए और आपको पॉलिटिक्स में भी आना चाहिए। लेकिन हम लोग सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट थे। हम लोग के मन में हमेशा था कि हम शायद यहाँ नेता बनने नहीं आए हैं। लेकिन उस दौरान, काम के दौरान, नशा माफियाओं ने, राशन माफियाओं ने हमारे पर हमला किया। ये 9 मार्च 2013 की बात है और उसके बाद रिटेलिएशन में लोग 20-25 हज़ार लोग रोड पे आ गए और अरविंद केजरीवाल जी को पता चला यहाँ पर इस तरीके से एक सोशल बच्चा है जिसके जो बहुत फाइट कर रहा है और उसके साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने मेरा साथ भी दिया और उन्होंने कहा कि आपको जरूर लड़ना चाहिए यहाँ से चुनाव। हम लोगों ने कहा कि इस चुनाव के माहौल में धन की बहुत जरूरत होती है और जिस तरीके का सेटअप बना हुआ है, पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसे का खेल चलता रहता है। तो ऐसे में मेरे पास तो कुछ पैसे नहीं हो, मैं घर से ले नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि विद इन दी लिमिट ऑफ परमिशन, जो भी इलेक्शन कमीशन का है वो मदद हम पूरा करेंगे आपको। आप लोग जो आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है, आपको लड़ना चाहिए चुनाव।
और लोगों ने, मैंने नहीं लड़ा चुनाव, चुनाव लोगों ने लड़ाया और आज तीसरी बार मैं जीत करके यहाँ पर हूँ। मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ उन तमाम लोगों का जो मेरे पीछे खड़े रहे हमेशा। आज मैं खुशी है कि मैं कुछ बन के उन सब के पीछे खड़ा हूँ, उनकी मजबूती के लिए। इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। इससे न केवल अलग अलग प्रांतों के गुड प्रैक्टिसेस को हम जान पा रहे हैं, एक दूसरे को भी जान पा रहे हैं, और हमें लगता है कि इस तरीके के प्लेटफॉर्म से इंडिया की डेमोक्रेसी और मजबूत होगी। लोगों को सही कहने का, सही जानने का, सही बोलने का एक मजबूत आधार मिलेगा और इस तरीके के इनिशिएटिव्स लगातार जारी रहने चाहिए। ये शुरुआत है, शुरुआत बहुत मजबूत है और मैं खुद यहाँ पर आकर के मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं जब से आया हूँ, मैं छत्तीसगढ़ के बहुत सारे साथियों से मिला, कर्नाटक के बहुत सारे साथियों से मिला, तमिलनाडु के बहुत सारे साथियों से मिला, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे साथियों से मिला, बिहार के बहुत सारे डिफरेंट अभी तक मैं लगभग 20 स्टेट्स के अलग अलग एमएलए से इंटरेक्ट किया और इंटरेक्शन के दौरान एक चीज निकल के आया कि हम जब बात कर रहे हो आपस में तो किसी तरीके का पक्ष पार्टी का बायसनेस नहीं होता। एक दूसरे की अच्छी चीजों को अच्छा कहना ये बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी में, और इस हिसाब से देखा जाए एनएलसी बहुत ही फ्रूटफुल होगा कि कोई भी हो, कहीं भी हो, जनतंत्र में जनता के लिए कोई अच्छा काम कर रहा है उसको अच्छा कहा जाना चाहिए और हम सबको मिल करके उसको प्रमोट करना चाहिए। इस लिहाज से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सारे आयोजकों को, खास करके करार साहब को और उनकी टीम को। इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। चैलेंजेस दिल्ली में कंस्टिट्यूंसी में जो है वो भी बताऊंगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो दिल्ली में एक संवैधानिक संकट चल रहा है वो देश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए बहुत ही चिंता का विषय है और मैं चाहता हूं कि आगे जब एनएलसी हो उसमें जरूर चर्चा हो कि जब देश का सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा हो कि चुनी हुई सरकार डेमोक्रेटिक सेटअप के पास राइट होना चाहिए सरकार को चलाने का, डिसीजंस लेने का, पॉलिसी बनाने का, इम्प्लीमेंट करने का, ऑफिसर्स के तैनाती का, उनके रिमूवल का, तो ऐसे हालात में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी एक सरकार विशेष के अधिकारों को छीन ले और किसी स्टेट के मुख्यमंत्री के पास इतनी भी पावर ना हो कि वो अपने गाड़ी को चला रहे ड्राइवर को ट्रांसफर कर पाए, एक एसडीएम का ट्रांसफर कर पाए, ऐसे हालात में भी हम काम कर रहे हैं दिल्ली में। ये बड़ी चुनौती है, लेकिन हम लोगों ने एक चीज सीखा है कि लीक पर वे चले जिनके पग दुर्बल और हारे हैं। हमें तो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पद प्यारे हैं। लीक मतलब बना बनाया रास्ता। तो हमने ये भी दिखाया आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में कि कोई बात नहीं, आप अगर तमाम तरीके से बैरिकेड्स करना चाहते हैं, हमें रोकना चाहते हैं, लेकिन हम रुकने वाले लोग नहीं हैं। हम अच्छे नियत के लोग हैं, ईमानदार की नियत के लोग हैं, जो एक हमने दृढ़ निश्चय लिया है लोगों के लिए कुछ कर गुजरना, कुछ करना है, तो उसके लिए हम कर रहे हैं। और दिल्ली में आज एक मॉडल आप देख रहे हैं, केजरीवाल मॉडल ऑफ एजुकेशन, केजरीवाल मॉडल ऑफ हेल्थ, केजरीवाल मॉडल ऑफ गुड गवर्नेंस, केजरीवाल मॉडल ऑफ डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। सरकार की सेवाएं जनता के द्वार पर 1076
वन कॉल पे पिज्जा जैसे आता है, वैसे ही सरकार से रिलेटेड कोई काम करने के लिए लोग घर पे जाते हैं जनता के। आज महिलाओं को वहाँ पर फ्री बस यात्रा है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री में मिल रही है, 2500 रुपये महीने पेंशन मिल रही है, विधवा, विकलांग और बुजुर्ग लोगों को बिजली वहाँ पर 200 यूनिट तक फ्री है, 400 यूनिट तक आधे रेट पर है, पानी फ्री मिल रहा वहाँ। तो और ये सब करने के बावजूद एक सबसे करिश्माई बात है ईमानदार नेतृत्व का, अरविंद केजरीवाल का, कि पिछले 9 सालों से सरकार चला रहे हैं हम लोग और 9 साल बेमिसाल होते हुए फाइनेंशियल लॉस 1 रुपए का नहीं है, दिल्ली स्टेट पर 1 रुपए का कहीं कर्ज नहीं है। दिल्ली स्टेट हर साल 9 साल से सरप्लस बजट का स्टेट है। देश में जहां हर स्टेट गवर्नमेंट ने पिछले साल 28 स्टेट गवर्नमेंट और एक यूटी चंडीगढ़ और एक सेंट्रल गवर्नमेंट, 30 गवर्नमेंट ने बजट दिया, 31 ने दिया दिल्ली को लेकर के, 30 ने घाटे की अर्थव्यवस्था दी है, उनका लॉस चल रहा है और इतना सब कुछ करके लोगों को फ्री में दे करके ईमानदार नेतृत्व, लीकेजेस कम होने के नाते, अच्छी नेतृत्व क्षमता के नाते हम मुनाफे की सरकार चला रहे हैं। चुनौतियां कितनी भी हों उससे पार करना हमें आता है, इस जिद के साथ सरकार चला रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, संवैधानिक जो सीमाएं हैं उसको लागेंगे, लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश करेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल है, थकने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं है। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ, बहुत भावुक क्षण हो जाता है जब मैं पहला चुनाव लड़ा तो वो सीट परंपरागत बहुत बड़े बड़े लीडर्स का सीट था, तो लोग सोचते थे कि एक स्टूडेंट चुनाव लड़ रहा है, आम आदमी पार्टी से लड़ रहा है, जो कहता है मैं जीत जाऊंगा, बड़े विश्वास के साथ, क्योंकि मैंने लगातार कई वर्षों से उन लोगों के बीच में मैं काम कर रहा हूँ सामाजिक रूप से। तो लोग हंसते थे कि भला कामों से चुनाव जीता जाता है क्या, पैसे लगते हैं। तो आज मैं विश्वास के साथ कह पाऊंगा कि पहले चुनाव की सबसे खास बात थी कि लोगों ने कहा कि चुनाव पैसे से नहीं जीते जा सकते, चुनाव काम से, जुनून से जीते जा सकते हैं। जो भी काम करेगा उसको जनता आगे लेके आती है। पहले चुनाव के बारे में कहना चाहता हूँ। उस समय की एक भावुक क्षण और कहानियां हैं कुछ जो बताऊं, रोकटे खड़े हो जाते हैं। कि मैं जा रहा था जहां पर लोग पैसे दे करके लोगों से वोट लेने की अपील कर रहे थे, वहां पे जिस गली में मैं जाता था उस गली में लोग निकल करके अपने पॉकेट से निकाल के कुछ मेरे झोली में डालने का काम करते थे। मैं ऐसे गुजर रहा था, एक बुजुर्ग थे, वो अपने घर में ले गए, बहुत टूटी सी लालबाग का एक जगह है, छोटा सा झोपड़ी था उनका। मैंने कहा हाँ बाबा बताइए। तो उन्होंने एक पेपर के नीचे बहुत सजो करके 100 रुपये रखा था। शायद हो सकता है कि उनके पास 100 रुपये हुए। और उसने कहा कि मैं एक बहुत, मेरे पास जो भी है बेटा मैं तुमको दे रहा हूँ, इतना ही है मेरे पास, लेकिन ये कई करोड़ के बराबर है, तुम चुनाव जीत के जरूर आना। और भूलना नहीं, ये 100 रुपया हमने दिया है सबके काम करने के लिए। तो आज वो चीज़ें याद है तो हम लोग काम कर पा रहे हैं और वो भरोसा है। वो चीज़ें याद होने के नाते आज हर कमज़ोर आदमी के पीछे आज हम खड़े हैं। हमें लगता है कि उनके पीछे खड़ा होकर के हम उन सब की आशाओं को पूरा कर पा रहे हैं। पहला चुनाव यादगार चुनाव था, बहुत संघर्षों का चुनाव, बहुत झंझटों का चुनाव। कभी लाइफ में कोई पॉलिटिकल परिवार से नहीं होने के नाते
कभी किसी को ये नहीं पता था कि चुनाव कैसे लड़ते हैं। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का नेतृत्व, उनका विजन, काम करने की चाह, लोगों को सम्मान और लोगों को आगे बढ़ाने की जिद, उस जिद ने चुनाव में मुझे लेके आई, क्योंकि उसके पहले मैं चुनाव में कभी पार्टिसिपेट नहीं करता था। मुझे लगता था कि चुनाव में वोट देने का समय जो होता है, उस समय अगर मैं जाके कहीं ब्लड डोनेट करूं या किसी को अस्पताल पहुंचा दूं, या उस दौरान मैं किसी निडी व्यक्ति को कुछ पढ़ा पाऊं, किसी व्यक्ति को और किसी तरीके से मैं सरकारी योजना का लाभ दिला पाऊं, तो ज्यादा फ्रूटफुल है। लेकिन विश्वास जगा अरविंद केजरीवाल जी के ईमानदार राजनीतिक शुरुआत के नाते, और उस कारण हम जैसे तमाम युवा लोगों का विश्वास राजनीति में आया, और हम लोग सब कुछ घर द्वार छोड़ करके उनके साथ लग करके उस राजनीति को पूरा कर पा रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है जब मैं कहता हूँ कि मैं सरकार का पार्ट हूँ, जिस सरकार ने हर आदमी को मजबूत करने के लिए शिक्षा का हथियार देने का संकल्प पूरा कर रही है। मैं उस सरकार का पार्ट हूँ जो किसी भी व्यक्ति को आज मजबूर होने के लिए, कर्ज लेने के लिए बाध्य होने पर नहीं होने देती कि अगर उसके घर में कोई बीमार हो, तो कहती है सरकार के हम आपके पीछे खड़े हैं, कितने भी इलाज की जरूरत है, अरविंद केजरीवाल की सरकार आपका काम को करेगी। मुझे गर्व होता है कि मैं सरकार का पार्ट हूं आज, जिस सरकार ने आज हर स्टेट की सरकार को ये बताया कि बिजली फ्री दी जा सकती है और फिर भी फाइनेंशियल लॉसेस नहीं हो सकते हैं। एक मिनिमम आवश्यकता की कुछ रेखा तो खींची जानी चाहिए देश में। क्यों ना जमीन पे रेंग रहा एक व्यक्ति इतना तरस रहा हो कि अपने बच्चों के लिए एक बल्ब और एक पंखा ना चला पाए, और उसका बच्चा स्ट्रीट लाइट के नीचे जाके पढ़ने को मजबूर हो, तो 75 साल आज़ादी के हो गए। मुझे लगता है कि शर्म की बात होनी चाहिए। कम से कम वो लक्ष्मण रेखा खींच करके एक स्टेप ऊंचा उठा करके उसको मजबूर होने के लिए छोड़ा नहीं। सरकार ने कहा कि आप अगर मजबूर हैं, आपको फ्री बिजली देंगे, आप अपने बच्चों को उस बिजली और पंखे के नीचे बैठा के पढ़ाइए और उसको मजबूत करेंगे हम लोग। तो आज खुशी है कि मैं उस सरकार का पार्ट हूँ जिसने डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज शुरू की, और सरकार की सेवाएं जनता के द्वार पर 140 तरीके की सेवाएं ऑन कॉल फोन पे है। जिस लोग कहते थे करप्शन दूर नहीं हो सकती, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में हमने तय किया कि अगर इच्छा शक्ति हो तो दूर हो सकती है। ट्रांसपोर्ट ऑफिस हमारे यहाँ ताला लगा दिया गया है, कोई इंटरेक्शन किसी व्यक्ति से नहीं होता। या तो ऑनलाइन आप कर सकते हैं, यूथ हैं, पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, फ्री है, टोल फ्री है 1076। और उसके बावजूद ये सब भी नहीं कर सकते तो ऑफलाइन का भी आपको ऑप्शन दिया गया है। तो इससे 100% करप्शन खत्म हो गया। एक डीएल बनवाने में, आरसी बनवाने में, आप जानते होंगे, आप यूथ हैं, आपके यहाँ भी बहुत प्रॉब्लम आती है कि दिल्ली में बीते हुए दिनों की बात हो गई है। आज गर्व है मुझे कि मुझे सरकार का पार्ट होने का अवसर मिला। जब किसी व्यक्ति से पूछा जाता है कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है, तो वो सर नीचे करके बोलता था, बहुत शर्म से, या सोचता था कि ना ही पूछे, कि मुझे बताना पड़े कि मैं सरकारी स्कूल में बच्चे को पढ़ाता हूँ। आज गर्व से, हिम्मत से, गुरूर से दिल्ली का व्यक्ति बोलता है कि मेरा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, केजरीवाल के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, उसको किसी तरीके का शर्म का सामना नहीं करना पड़ता। मैं उस सरकार का पार्ट हूँ। उस सरकार का पार्ट हूँ जो पानी नहीं दे पाती थी पहले की सरकारें, आज हर घर तक पानी 20,000 लीटर तक फ्री दे करके मुनाफे की सरकार कैसे चलाते हैं, ये बताया पूरे देश को। और बहुत सारे लोग, आज मैं कहना चाहता हूँ फ्रीली, अभी मैं डिबेट में था,
किसी ने कहा कि फ्रीबीज देश के लिए बहुत खतरनाक है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि या तो उन्होंने संविधान नहीं पढ़ा या वो संविधान को नहीं मानते। संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है कि हम एक जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत यहाँ पर हैं। सरकारों का काम है लोगों का कल्याण करना, और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार अपनी फाइनेंशियल लॉसेस को खत्म करके मुनाफे की सरकार चला के संविधान की आत्मा को पूरा करते हुए कल्याण कर रहे हैं। हाँ, उन सरकारों के लिए जरूर ये कहा जा सकता है जिन लोगों के यहाँ घाटे बहुत चल रहे हैं फिर भी अगर फ्रीबीज कर रहे हैं, तो वो मैं मानता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से सीखें और जो राजस्व का लीकेज है उनके यहाँ उसको पूरा करते हुए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने सरकार लिया था तो 29,000 करोड़ का बजट था हमारा, और हमने जस्ट 9 सालों में 2.5 गुना से ज्यादा अपना रेवेन्यू बढ़ाते हुए 78,000 करोड़ रुपए अपना बजट कर दिया है। तो आप अपनी कमाई पर ज्यादा ध्यान देके सरकारें ध्यान दें, रेवेन्यू लॉसेस जो है उसको रोके, लीकेजेस को रोके, भ्रष्टाचार को रोके। निश्चित रूप से आप जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाना चाहते हैं उसके लिए कोई सरकारों के पास पैसे की कमी नहीं हो सकती। ये प्रैक्टिकल में करके अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दिया है, जिस सरकार का मैं पार्ट हूं। हर व्यक्ति के अंदर इंसानियत होना चाहिए, और मुझे लगता है कि मैं कुछ भी बन जाऊं, मानवीयता जब तक आपके अंदर है आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और कैसी भी विकट परिस्थितियां हों, इंसानी मूल्यों को सबसे ऊपर रखते हुए मैंने अभी तक काम किया है, और इसीलिए हर एक व्यक्ति आज मुझसे सहज रहता है कि मैं एक विधायक से या जनप्रतिनिधि से नहीं मिल रहा हूँ, मैं एक इंसान से मिल रहा हूँ जिससे अगर अपनी बातें कहूँगा तो वो इंसान इंसानियत में मेरी मदद एक इंसान की जरूर करेगा। इस विश्वास के नाते आज मैं लोगों से इंटरेक्ट कर पाता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेक्ट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मैं सहयोग कर पाता हूँ, कल्याण कर पाता हूँ। भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि कोई भी अपने काम के बल पर, अपनी कैपेबिलिटी के बल पर किसी भी स्थान पे पहुंच सकता है, और उसका जीता जागता उदाहरण मैं अपने आप को मानता हूँ कि कभी हमारे जैसे परिवार के लोग तो ये नहीं सोच सकते मैं चुनाव लड़ूंगा। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने डेमोक्रेसी को जमीन पर उतारा, हम जैसे लोगों को चुनाव लड़ा के। तो मैं मानता हूं कि ये भारतीय लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। हर व्यक्ति जो सामाजिक व्यक्ति है, अगर वो काम करना चाहता है, आइए सब लोग काम करें जन कल्याण के लिए। और कभी भी जनता, मुझे लगता है कि किसी भी काम करने वाले लोगों को निराश नहीं करती। किसी भी पद पर अपनी क्षमता के अनुसार पहुंच सकते हैं। ये हमारे संविधान से, लोकतांत्रिक मूल्यों से आपको मिला हुआ है। ये थोड़ा मुश्किल होता है। कई बार ऐसा होता है कि चूंकि मैं यूथ हूँ और मैं 28 साल 6 महीने का जब था तो मैं पहली बार विधायक बन गया था। उस समय शादीशुदा नहीं था, फ्रीली काम करने का आदत था। कभी ये नहीं था कि कब आना है घर पे कोई इंतजार कर रहा होगा। तो लाइफ स्टाइल ऐसा रहा कि कभी भी किसी ने बुला दिया 2 बजे रात भी तभी चले गए। जब पहली बार जीत गया 2013 में, तभी शादी नहीं होती। 2015 में जीत गया, फिर भी अनमैरिड था। 2016 में मेरा शादी हुआ। उसके बाद कुछ समय तो मुझे बहुत मुश्किल आई कि मैं कैसे मैनेज करूं। एक आदमी
जो लोगों की मुस्कुराहट को अपनी ज़िंदगी समझता हूँ, अब कुछ पार्ट देना है अलग से। तो बड़ा मुश्किल था, मैं सोचता था क्या किया जाए, कैसे करेंगे, बहुत मुश्किल होगा, ये शादी भी क्यों कर लिया। लेकिन ये था कि पारिवारिक अ, जिन्होंने पैदा किया उनके प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन लोगों की इच्छा थी कि मैं ज़रूर शादी करूँ, उनकी इच्छाओं को भी पूरा किया और आज मैं बहुत खुश हूँ लाइफ पार्टनर के साथ। और कई बार वो बहुत समझौता करती है मेरे साथ, तब मैं ये कर पा रहा हूँ जो कर रहा हूँ। बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो मेरे से ज़्यादा समझौतावादी है। शायद वो समझती है कि मैं लोगों के लिए बना हूँ, इसलिए काम करने के लिए मुझे काफ़ी समय देती है। मैं आज उसको धन्यवाद ज़रूर कहूँगा कि उन सब की वजह से, परिवार की वजह से काम कर पाता हूँ। हम काम करते हैं और वो आशीर्वाद देता है, वो मुझे लगता है कि मेरी सबसे बड़ी ताकत है और उस ताकत की वजह से आज तक काम कर पा रहा हूँ। माता-पिता का ब्लेसिंग, अरविंद जी की जो डेडिकेशन है, शिक्षाएँ हैं उन्होंने दिया, ये चीज़ें कहीं न कहीं काम करने के लिए प्रतिबद्ध करती हैं कि चुनौतियाँ कितनी भी हों। तमाम राजनीतिक पार्टियाँ थी स्थापित उस समय और अरविंद केजरीवाल जी ने एक रास्ता निकाला और लोग कहते थे कि अगर कुछ बदलाव करना है तो चुनाव लड़ के आओ। उन्होंने जीत बनाया, चुनाव लड़े और दिल्ली में सरकार बनाया, पंजाब में भी सरकार है, गोवा और गुजरात में राज्य स्तरीय पार्टी है और देश में राष्ट्रीय पार्टी बन गए। तो मुझे लगता है कि तमाम कलेक्टिव चीज़ों का, मैंने कहा कि जैसा परिवार के लोगों का सहयोग, लोगों की मुस्कुराहट, लोगों का सहयोग, तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे सहयोग किया। हो सकता है कुछ साथ हैं, कुछ नहीं भी हैं, उन सब का बड़ा योगदान रहा है। अरविंद जी का विशेष प्यार रहा। अ, मैं किस शब्दों में धन्यवाद करूँ, वो बयान नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि किसी एक व्यक्ति के पीछे तमाम कारकों का योगदान होता है। मैंने आप सबको कारक आपको बताया। मैं यंग जनरेशन को सलाह दूँगा कि आप राजनीति में सेवा भाव से आएँ। राजनीति जिस तरीके का पीछे था कि पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, मुझे लगता है कि अगर उस तरीके के किसी मोटो से आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इंसान तो नहीं देखता, लेकिन ईश्वर ज़रूर देखता होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन ठीक हो, आपके आने वाली पीढ़ी ठीक हो, तो मुझे लगता है कि अगर सेवा भाव से अगर राजनीति में आ रहे हैं, तो आप सबको राजनीति में ज़रूर आना चाहिए और यूथ की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आज जो टेक्नोलॉजी का एरा है और ऐसे में पढ़े-लिखे लोग, टेक्निकल लोग ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में आएँ। मुझे लगता है इससे राजनीति का बहुत भला होगा और अरविंद केजरीवाल जी ने, मैं बार-बार ज़रूर कह रहा हूँ कि उन्होंने यूथ का विश्वास बनाया है कि आप ज़रूर आइए, आप सबके साथ मिल कर के देश को नंबर 1 पूरी दुनिया का देश बनाने का संकल्प अरविंद केजरीवाल लेके आपके पास आए हुए हैं। आपका मौका है, आइए हम सब मिलके देश को नंबर 1 बनाएँगे।